जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग ज्ञान पे। देखिए, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिन बच्चों ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब जो भी फेल हुए हैं, ठीक है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा नोटिस जारी कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। क्योंकि बीपीएससी के ऊपर आपने बहुत से लांछन लगाए, बहुत सारे इन लोगों ने चीज़ें की हैं। तो अब जो इन्होंने एक्शन लिया है, जो बीपीएससी ने एक्शन लिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। जो इन्होंने आज नोटिस निकाला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 36 2000/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी का ध्यान आकर्षित करते हुए, मतलब जो या तो डीवी में एब्सेंट थे, ठीक है, या डीवी में मतलब वैलिड नहीं थे, मतलब उन लोगों का डॉक्यूमेंट गलत पाया गया है, ठीक है। तो उनको उनके लिए ये सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दस्तावेजों को एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को सत्यापित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने के वंचनावद्या मतलब अंडरटेकिंग दी गई थी, ठीक है। आप लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी जब आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा था, तो उसमें नीचे अंडरटेकिंग ली गई थी कि आपने जो भी है वो सही भरा है, ठीक है, क्योंकि आपसे ही मांगा गया था और आपने अंडरटेकिंग भरी थी कि हाँ, ओके, ठीक है, तो दी गई थी। परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आपको पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद इसमें अनुपस्थित रहे या असफल पाए गए, ठीक है, या तो आप अनुपस्थित रहे या असफल पाए गए हैं, तो आपके इस कृत्य के जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई है, जैसे कि बीपीएससी कह रहा है कि हमारे समय और हमारे लोगों का जो वर्क फोर्स है उसकी बर्बादी हुई है, प्लस टाइम की बर्बादी हुई है। तो यहाँ पे कहा गया है आपके इस कृत्य से जहाँ मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई और प्रक्रिया बाधित हुई, तो वहीं दूसरी ओर आपका यह कृत्य गलत मंशा से नियुक्ति पाने का मानने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे दोनों बात कह रही है बीपीएससी कि या तो आपने गलत तरीके से नियुक्ति पाने की कोशिश की है, गलत डॉक्यूमेंट लगा के, ठीक है, और उसकी वजह से उनके और आपने अंडरटेकिंग भी दी है पहले से कि हाँ, हम लोग ये सब कुछ सही भर रहे हैं, और फिर भी आप असफल हुए हैं या आप डीवी कराने नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये उनका दोनों मानव बल और समय की बर्बादी हुई है, और साथ ही साथ प्रक्रिया को भी बाधित किया है आपने। तो अब इनके ऊपर जो एक्शन लिया गया है वो देख लीजिए। यहाँ पे नीचे आएंगे तो इनके लिए एक्शन दिया है यहाँ पे, जो बीपीएससी ने दिया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें, ठीक है। तो अब इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, ठीक है, क्योंकि एवं आयोग की आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। देखिए, यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि आयोग की जितनी भी आगे जाके परीक्षा होंगी, जैसे अभी 6 to 8 आई है, तो इसमें भी इनको वंचित किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, या जो भी है इनकी मंशा जो भी रही हो, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, जो भी ये डीवी में फेल हुए हैं या डीवी में नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि बीपीएससी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे दिख रही है इनकी मंशा, ठीक है। बीपीएससी के ऊपर आप लोग बहुत ही पारदर्शिता से उन्होंने कराने की कोशिश की है, उसके बाद भी बहुत सारे सवाल उठे थे। तो उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदालोक में आयोग आपके विरुद्ध विधि समान कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा, ठीक है। तो वो आपका जो भी ये लीगल प्रोसीजर, वो जो भी बीपीएससी कहेगा, फिर आपको वो मानना पड़ेगा अगर आप 7 तारीख तक अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। तो विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग पाए गए एवं अनुपस्थित की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। तो ये जितनी भी अभी तक तो पीआरटी की नहीं है ये, फिलहाल जो जिनकी भी आई हुई है, धीरे धीरे पीआरटी की भी आ जाएगी। तो जितने भी आयोग हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हुए बच्चे हैं, तो इन सबको अपनी लिस्ट जाके चेक कर लेनी है, ठीक है। अगर उनका नाम है तो उनको स्पष्टीकरण देना है कि मैं क्यों नहीं गया, या मैंने क्यों ऐसा किया, ठीक है। अन्यथा आप बीपीएससी के फर्दर किसी भी एग्ज़ाम में शायद से ना बैठने को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ उनका रवैया दिख रहा है कि आपको बीपीएससी के
लीगल प्रोसीजर जो भी है वो फॉलो करना पड़ेगा। और जहाँ तक इसमें मैक्सिमम यही कर सकते हैं वो लोग कि आपको बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में आगे बैठने को मौका ना मिले। चीज़ें और भी बड़ी हो सकती हैं, पर कोशिश करिए आप अपना जो भी है 7 तारीख तक इनके मेल या जो भी इन्होंने कहा है उसको पालन कर लें और अपना दे दे बता दें, ठीक है। फ़िलहाल ये नोटिस यहीं तक है, और भी नोटिस हैं तो मैं उनके ऊपर और वीडियो बनाऊँगा, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। फ़िलहाल ये वाला नोटिस आपके लिए जितना काम का है देख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी भर्ती आ रही हैं तो सारी अपडेट के लिए। जय हिंद।